व्लॉग ये बेस्ट ऐसे लग रहा है मैं कोई केविन क्रू की लड़की हूँ। मम्मी ये ना टिपिकल आंटियों वाली बातें ना किया करो। टिपिकल जो टिपिकल बीवियां होती हैं ना। आई नहीं चावल गुड़ वाले चावल। तो ये वाइट क्यों मम्मी? वो मिक्स होंगे अभी? हाँ अभी मिक्स होंगे, साथ वो ढक्कन था ना ऊपर, इस वजह से भाप से हो गया। अच्छा भाप बनी है। अब ठीक है। Assalamu alaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और ठीक ठाक रखे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन आपकी बहन ठीक नहीं है यार। साइनस ने मुझे इतना तंग किया हुआ है 2 दिन से, इतना शदीद तंग किया हुआ है। सुबह से तो साइनस ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है मुझे। मेरी कान बंद हैं, मेरी जो आँखें हैं ना, आँखों में भी जलन हो रही है रेशे की वजह से। नोज़ पूरी तरह से ब्लॉक है। तो साइनस का कोई इलाज नहीं होता प्रॉपर, या तो इसकी सर्जरी होती है और या यही है बस कि आप डेली स्टीम लेते रहें और डेली एंटी एलर्जिक लेते रहें। पिछले दिनों मैंने चिकन काफ़ी खा लिया था, बदपरहेज़ी कर दी थी। चिकन मैंने खाया, चिकन का साइनस से कोई लेना देना नहीं है, चिकन का स्किन एलर्जी से लेना देना है। तो चिकन खाया था ना, तो ये देखें चिकन की वजह से यहाँ ये पिंपल्स और ये रेड स्पॉट निकल गए। तो अगर मैं चिकन खा लूँ ना तो मुझे एंटी एलर्जिक खानी पड़ती है। एंटी एलर्जिक तो मुझे डेली खानी पड़ती है। एंटी एलर्जिक के बगैर तो मेरा समझ लें गुजारा ही नहीं है। वो मैं ना खाऊं तो बड़े मसले हो जाते हैं। और सुबह उठते ही मैं पीती हूँ, अभी शहद ख़त्म हुआ है, गर्म पानी में डाल के शहद। एक तो जब तक मैं ये ना पीऊँ मेरा गला खुलता नहीं है, मेरी ब्लॉकेज ख़त्म नहीं होती है, मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। और दूसरा ये कि अब इसकी मुझे आदत हो गई है। मैं इतने अरसे से गर्म पानी सुबह उठ के पी रही हूँ, तो मुझे इसकी आदत हो गई है। और ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। जब आप सुबह सुबह उठकर बड़ा सा मग गर्म पानी का पी लेते हैं ना, उससे होता ये है कि जो कुछ आपने रात को खाया होता है वो सब डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स भी होता है, आपकी स्किन भी ग्लो करती है। आप ये देख रहे हैं, ये जो एक स्किन पे ग्लो सा आता है, ये इसीलिए आता है क्योंकि देखें चाइनीज़ को देखें, वो गर्म पानी पीते हैं, वो ठंडा पानी नहीं पीते। अच्छा मैं भी पूरी गर्मियाँ गर्म पानी पीती हूँ, मैं आइस नहीं पीती हूँ। हाँ अगर बाहर जाऊँ तो मिंट मार्गरीटा उसमें आइस होती है वो पी लेती हूँ, या कुछ आइस कॉफ़ी पी लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो पानी है वो मैं गर्म ही पीती हूँ, घर में भी। कोल्ड ड्रिंक्स ये वो ज़्यादा मैं नहीं पीती हूँ। तो गर्म पानी एक ऐसी चीज़ है, बताने का मकसद ये है आप सबको कि गर्म पानी मेरी मजबूरी थी सुबह उठ के पीना। ठीक है, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने गर्म पानी पीना है। मुझे रेशा इतना स्टाक होता था कि वो ब्लॉकेज जितनी होती थी कि मैं गर्म पानी पिए बगैर कुछ में अंदर नहीं जा सकता था, मैं खा नहीं सकती थी। तो इस वजह से कुछ सिम्टम्स हैं थायराइड के, वो भी टेस्ट करवाना है। बट सिम्टम्स हैं, देखें क्या होता है, वो भी टेस्ट कराना है। टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपने और अम्मा के टेस्ट करा सकूं। तो अभी जो है मेरी गर्म पानी जो है वो मेरी मजबूरी थी पीना, लेकिन इतनी अच्छी मजबूरी थी कि वो मेरी अब आदत बन गई है। गर्मी हो सर्दी हो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। आप सबसे शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग कॉन्शियस है, मेरी बहनें अपना वेट लॉस करने में, उनके लिए ये बेस्ट है एक कि आप सुबह उठ के गर्म पानी पिएं और अपनी लाइफ से कोल्ड ड्रिंक्स और आइस निकाल दें। तो अब आते हैं दस्तरखान की तरफ। मैं तो सोई पड़ी थी, मुझे अम्मी ने बस अभी थोड़ी देर पहले उठाया कि उठो और वज़ू कर लो, क्योंकि घर में दस्तरखान में लगाने लगी हूँ, तो तुम भी दुआ में शामिल हो जाओ। ये देखें जी, दस्तरखान लगा हुआ हमारे घर में, क्योंकि आज है 17 रबीउल अव्वल। ठीक है, आज है 17 रबीउल अव्वल है। 17 रबीउल अव्वल को जो अहले तशय्ई हैं उनके हिसाब से आज होती है ना, जो अहले तशय्ई हैं वो 17 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, और जो अहले सुन्नत है वो 12 को मनाते हैं। तो 12 को हो या 17 को हो एक ही बात है। तो 17 को भी अम्मी घर में ख़त्म दिला रही हैं। ये ख़त्म के लिए दस्तरखान लगाया है, ये बांटने के लिए बनाए हैं। ये थोड़े से निकाले थे कि दस्तरखान में रख दें। उसके साथ ये क्या है,
ये बनाई है जी बूंदी चाट। ओके, वो है बॉइल्ड राइस, ये बूंदी चाट का दही है, और ये है पालक गोश्त। आहा, ये ठंडा ठंडा जामे शीरी है, लस्सी। वाह वाह। 17 रबीउल अव्वल की खुशी में हमें भी उठते ही पालक गोश्त नसीब हो रही है, वरना अम्मी कल रात से मुंह बना के लेटी हुई है। ऐसा ही है। तो आज सारा कुछ अभी किया है। वो मैं बता रही हूँ कि मैं सो के उठती गई हूँ तो अम्मी ने कहा उठो उठो दस्तरखान लगा है। मैं उठी हूँ, मैंने कहा है दस्तरखान लगा है। संडे था आज, मैंने कहा था आज मैं खूब सोऊंगी, प्लस तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अम्मी कहती दस्तरखान लगा है। मैं कहा दस्तरखान लगा, क्यों दस्तरखान लगा है? अम्मी कहती 17 रबीउल अव्वल है इसलिए दस्तरखान लगा है। मैंने कहा ठीक है जी, ये तो मज़े की बात होगी, ये तो हमारे मज़े हो गए, मज़े हो गए, मज़े मज़े मज़े। मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगती हूँ। तुझे वास्तापन जो तने का हो शादाब गुन जा दिलों के चमन का ये दामन हमारे मुरादों से भर दे, करम की नजर से दुआ मांगती हूँ। आलू पालक है, आलू पालक और वो पालक गोश्त नहीं है, गोश्त भी वो डाला है, वो बोटियों वाला है। वो अंदर ही घुल गया ना। इधर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ गरम है। चावल पैक करके देने लगी हूँ, लेकिन मैं मामा के साथ मिलाद पे नहीं जा रही क्योंकि मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब है। बाकी आपने क्वांटिटी देखी थी, मैंने थोड़ा सा खाया अम्मी। मौसम अजीब है बेटा। मैंने राइजिक भी पिया है, लेकिन उसके बावजूद स्टमक में बहुत दर्द है, बहुत हार्ड हुआ है। उसके अलावा मुझे साइनस ने बहुत तंग किया है। नीमा करो से और ये चिकन पानी स्टेटस थे जिसने स्टेटस भी तस्वीरें थे, स्टेटस थे जिसने लोग जिस मेरी अम्मी चीनी से नज़र उतारती हैं, चीनी से मोस्टली चीनी से उतारती हैं, चीनी उबाल के और फिर उसको जो है ना तवे के ऊपर डाल देती हैं। और क्या अम्मी अगर स्मेल आए तो नहीं लगी? वो बनते हैं, स्मेल नहीं आती, ये बनते हैं पुतले, कोई मोटा कोई पतलू। मेरी अम्मी मैंने सारे पैकेट बना दिए हैं। बाजी मेहरबानी जी आपकी, शुक्रिया। रखे नहीं है मैंने। अच्छा किया है, रखे नहीं है, बस सारे बांट दो जी। एक सदका मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैं डेली करती हूँ। चरिंद परिंद के लिए यहाँ पे पानी और उसके साथ बाजरा। ये जो है ना पानी और ये बाजरा, ये बेस्ट 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 सदका है। जितने चरिंद परिंद खाएंगे ना आपको सवाब मिलेगा। डार्लिंग की नाया नाया हो रही है, इट्स नाया नाया टाइम। अच्छा, जब भी मैं ये गाड़ी वॉश कराती हूँ ना तो मैं डर जाती हूँ जब भी पाइप से पानी निकलता है। हालांकि वो बाहर वॉश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर बैठने वाला बंदा डर जाता है। कमेंट्स में बताना है कि किस किस के साथ ऐसा होता है। मैं तो एकदम से अचानक से डर जाती हूँ। तो गाड़ी की जो है हमने सर्विस करवा ली है, फुल सर्विस नहीं करवाई, खाली वॉश करवाई है। क्यों? क्योंकि आपकी बहन को जाना था, निकलना था, और गाड़ी अंदर से तो साफ़ है, खाली बाहर से साफ़ होने की ज़रूरत थी। तो गाड़ी साफ़ करवा ली है। और अम्मी ने कहा था कि घर से निकल कर जो है सदका देना है, तो सबसे पहले लेते हैं मुर्गी लेके कटवा के किसी को दे के फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है।
चलें जी, ये 20 मुर्गी के करवा ली हैं, अब ये रास्ते में किसी को देते हैं। तो गाड़ी भी वॉश करवा ली और मुर्गी भी दे दी है, ठीक है, मामा ने बोला था लाजमी देनी है। तो हुआ ही कुछ ये है कि कल आपकी बहन ने व्लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है, कल व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, और मैंने अम्मी को बोला था कि अम्मी मुश्किल लग रहा है, मेरे से ना हो पाएगा, मेरे से व्लॉग कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मेरी तबीयत कल ही जब मैंने व्लॉग स्टार्ट कल ही व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरी कुछ हालत ऐसी थी कि ना बोला जा रहा था, सर मेरा घूम रहा था और नोज मेरी ब्लॉक थी साइनस की वजह से, थ्रोट पेन था मुझे, उसके अलावा टेम्परेचर भी फील हो रहा था और स्टमक भी जो है ना मेरा, वो अजीब से क्रैम्प्स थे मेरे स्टमक में, कुछ यही नहीं अभी और सुनिए, समझ नहीं आ रही थी। हालांकि मैंने मेडिसिन खाई थी, उसके बावजूद कभी बुखार होता था, कभी नहीं होता था, 1 घंटे में होता था, दूसरे घंटे में बुखार नहीं होता था। आप लोग यकीन करें, कल पूरा दिन मैं बेड पे बैठी रही हूँ, मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। मेरी अम्मी इतनी वहमी है, वो कहती हैं नजर लग गई, ए हो गया, ओ हो गया, किसी ने तावीज़ कर दिता है किसी ने ए कर छोड़िया, किसी ने ए कर छोड़िया, किसी ने ओ कर छोड़िया, नजर लग गई है। नहीं, होते भी हैं ये चीज़ें, होती भी हैं। आजकल सिंपल सा तरीका है कि किसी की किसी से बन नहीं रही। पहले होता था ना, लड़ाई झगड़े होते थे, अब स्टेटस पे लड़ाई होती है। एक अगर बंदे को किसी बंदे से कुछ कहना है तो वो स्टेटस लगा देगा, या अगर एक बंदे को किसी बंदे से लड़ाई करनी है या कोई बात बुरी लगी है उसके अगेंस्ट, तो वो स्टेटस लगा देगा, कोई टॉन्ट वाला लगा देगा, किसी को नीचा दिखाना है तो स्टेटस लगा देगा, किसी को पहना हुआ देख लो तो स्टेटस लगा देंगे, किसी को खाते हुए देख लो तो स्टेटस लगा देंगे, या जादू तावीज़ों में पड़ जाएंगे। खैर, खुदा की लानत हो और खुदा गर्क करें उन लोगों को जो तावीज़ और इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के होते हुए। अच्छा जी, और दूसरा ये कि खैर असर उन्हीं लोगों पर करता है, होती हैं ये चीज़ें, मेरी अम्मी कहती हैं होती हैं ये चीज़ें, नबी पैगंबरों पर भी हुई हैं, लेकिन उन लोगों पर ज़्यादा चीज़ें ऐसी असर करती हैं और ये चीज़ें वापस पलट कर आती हैं। थोड़े से टाइम के लिए आप किसी को नज़र लगा देंगे या थोड़े से टाइम के लिए किसी पर आप कोई जादू कर देंगे ना, तो वो थोड़े से टाइम के लिए असर करेगा, लेकिन वो पलट के ना आपके मुंह पर वापस आएगा, ठीक है। जो आप किसी के लिए सोचते हैं ना, वो आपके साथ होगा। ये दुनिया में का फाते अमल है, हमें जो भी मिलता है हमारी नीयतों से मिलता है। तो अच्छा सोचें दूसरों के लिए, ताकि आप लोगों के साथ भी अच्छा हो। और हर किसी की चीज़ को देख के हसरत मत रखा करें, हर किसी का अपना नसीब होता है। माशाल्लाह एक तो बोल दिया करें, और जिन लोगों के बिलीव स्ट्रांग है ना, उन्हें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो एक दिन बीमार रहते हैं, दूसरे दिन देखो फिर निकल जाते हैं तो प्लान ये है कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो डॉक्टर मदिया ने कहा है कि PRP स्टार्ट करें आप, हेयर PRP। तो मैंने कहा चलते हैं, व्लॉग भी हल्का फुल्का बना लेते हैं, जो रह गया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं और जाते हैं इस्लामाबाद और कुछ अच्छा सा खाना खा के आते हैं और PRP करवाते हैं, किसी फ्रेंड से मिलाते हैं। बस यही स्टोरी है। और ये देखो, मर के 2 दिन के बाद बहन निकली है, और ये ट्रैफिक चेक करो। और कुछ नहीं हो सकता हमारे मुल्क की ट्रैफिक का, कुछ नहीं हो सकता। कब वो दिन आएंगे जब सारे अपनी अपनी लेन में इजीली जा रहे होंगे, स्लो स्पीड से भी जा रहे होंगे, लेकिन रास्ता साफ होगा, कब। तो मैं पहुंच गई हूँ डॉक्टर मदीहा की क्लिनिक, और जैसे ही डॉक्टर मदीहा फ्री होती हैं तो हम जल्दी बगैर को टाइम वेस्ट किए अपना हेयर PRP जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हेयर PRP में भी वैसा ही होता है जैसा फेस PRP में होता है। सबसे पहले PRP में पहले ब्लड लेना पड़ता है ना, आपका ब्लड लेते हैं सैंपल, और फिर उसका प्लाज्मा जो है वो बनता है, और फिर वही प्लाज्मा जो है हेयर PRP में ये होता है, वही प्लाज्मा आपके हेड पर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। और फेस पर फ़र्क ये है कि फेस पर जो है वो लगा कर फेशियल हो जाता है, माइक्रो नीडलिंग होती है। ये भी मेरा ब्लड ले रहे हैं यानी। अभी मेरे हेयर्स को जो है वो नमिंग स्प्रे लगा दिया है ताकि नम हो जाए, लेकिन डॉक्टर कह रही है कि अगर नर्व लॉक कर दी जाए ना, इधर एक इंजेक्शन लगेगा, उससे नर्व लॉक हो जाएगी, तो उससे ये होता है कि आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे सर में इंजेक्शंस लगने होते हैं और वो बहुत छोटी सी मुन्नी सी जो है ना नीडल होती है, छोटी सी। और अभी ऐसे लग रहा है मैं कोई केविन क्रू की लड़की हूँ।
डॉक्टर मेरे से ना बहुत सी जो लड़कियां ना ये पीआरपी के बारे में सवाल करती हैं और मैं अब एक हर किसी को रिप्लाई तो नहीं मैं कर सकती हूँ। वो मुझसे डिटेल मांग रही होती हैं पीआरपी की कि कैसे रिजल्ट्स हैं एंड ऑल। तो आप हेयर पीआरपी की थोड़ी सी डिटेल बता दें ठीक है। गर्ल्स को। तो हेयर थेरेपी एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है फॉर हेयर ग्रोथ, या जिनकी हेयर थिनिंग हो रही है या बार्डनेस हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, फॉर वट एवर रीज़न। ऑलमोस्ट ऑल कॉजेज ऑफ हेयर फॉल में या हेयर लॉस में, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, हेयर पीआरपी रिजल्ट देता है। तो इनिशियली थोड़े रेगुलर सेशंस हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, जैसे 3 से 4 सेशन, डिपेंडिंग ऑन कि कितना हेयर लॉस हो चुका है या कितनी हद तक बाल थिनिंग हो रही है। और फिर उसके बाद हम गैप देते हैं, जैसे आपके केस में वी सेड के ना वेट फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि माशाल्लाह अच्छा हेयर ग्रोथ हो चुकी थी, बूस्ट हो रहे थे। जी जी। तो फिर 3 to 4 मंथ्स में आपने आके एक सेशन ले लिया। उससे ये होता है क्योंकि देखिए एजिंग तो हो रही है, हर चीज़ को जैसे डिक्लाइन तो आ रहा है, उसी तरह स्ट्रेस आ रहा है, वेदर चेंजेस हो रही हैं, कुछ भी इश्यूज होते हैं, तो बालों ने तो गिरना है या वीक होना है। तो ऐसी सिचुएशन में भी रिकमेंड कि आप 3 से 4 माह में आके रिपीट करवा लें। उसके साथ साथ जो आपको एहतियात बताई जाती है या जो रिकमेंड किए जाते हैं और सप्लीमेंट्स, सॉरी टू इंटरप्ट, जी। इसमें ऑयलिंग ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऑयल लगा रहे हो। देखिए ऑयलिंग का तो एज सच मेडिसिन में कोई रोल ही नहीं है कि हम स्कैल्प मसाज हम कह सकते हैं कि वो ब्लड सप्लाई को फास्ट करता है, वेजोडाइलेशन करता है, तो उसमें एक रोल है। तो आप वैसे भी मसाज दे सकते हैं, जस्ट कीप योर हेड हेयर और फिंगर्स रख के, और इस तरह भी अगर आप स्कैल्प को कर रहे हो तो वेजोडाइलेशन कर रहे हो, हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर रहे हो। लेकिन ऑयल लगाना मैं इसलिए भी लोगों को मना करती हूँ क्योंकि फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ ट्रेंड है कि रात में लगा लिया, 2-2 दिन लगा भी रहता है, 2-2 दिन लगा रहता लगा है। रहता है, वो आपको नुकसान दे रहा है। एक तो वो फंगल ग्रोथ को इनकरेज कर रहा है, डैंड्रफ को प्रमोट कर रहा है, दूसरा जो एक्नी प्रोन स्किन वाले उनके लिए तबाही बन जाती है, फॉरहेड पूरा एक्नी से भर जाता है। लगाना ही है तो शावर से 1 घंटा पहले लगा लें हम, 30 मिनट्स पहले, एंड देन वॉश इट ऑफ, बट लगा के छोड़ें नहीं। और हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर फॉल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयलिंग No, कर रहे हैं no, तो बस इनफ है। नहीं, हेयर लेंथ पे लगाएं, स्कैल्प पे तो ऑयल में लगाने कभी नहीं कहती। और हेयर ग्रोथ के लिए कोई रोल नहीं है, सिर्फ आप हेयर को आप कंडीशन कर सकते हो या मॉइस्चराइज कर रहे हो जैसे ऑयल लगा के, तो लेंथ पे आपने शावर से पहले लगा लिए। बट अगर आप ये तेल लगा के एक्सपेक्ट करें कि बाल उगेंगे तो दैट्स नॉट हैपनिंग। उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं, हेयर स्प्रेज दी जाती हैं विच आर इफेक्टिव, वो लगाएं एंड देन सी द रिजल्ट्स। थैंक यू। देखिए आपको फ्री में जो है ना इतनी सारी नॉलेज मैं आपको दिलवा रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई सवेयर इशू है तो उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। पीआरपी हो गया, आप देख सकते हैं मैं कितनी चिल हूँ, कोई पेन नहीं हुआ मुझे क्योंकि नमिंग वो हमने लगाए थे इंजेक्शन। तो अभी चलते हैं, एक फ्रेंड से मिलते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो हेयर पीआरपी मैंने करवा लिया है और अब मैं आई हूँ बस्ती। रास्ते में मम्मा की कॉल आई थी और उन्होंने कहा था आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं बना तो बाहर से लेती आना कढ़ाई, मेरा कढ़ाई पे दिल कर रहा है। तो ऑर्डर अम्मा ने लगा दिया था, हमारी क्वीन है जी वो। तो अभी मैं आई हूँ बस्ती, यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया हुआ है कढ़ाई का, यहाँ से अम्मा के लिए कढ़ाई पैक करवाते हैं और चलते हैं घर। Hey guys, मैं घर आ गई हूँ और होए होए बड़े गाने, बड़ा माहौल लगाया हुआ है। मेरा फेवरेट सॉन्ग सुन रही हैं ये, बैठी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बड़े गाने शाने सुन रही हैं, बड़ा माहौल बनाया हुआ क्या है। माहौल बनाया हुआ है। है कल कपड़े से तो गीले लगी। गीले तो चेंज करो अम्मी, कपड़े ठंड लगेगी। गीले मैंने खुद किए, मुझे गर्मी लग रही है इतनी। हाँ बस सारे हवाएं घर- लगाओ, हवाएं लगाओ नहीं। और फिर मसाजें करवाओ। मारना खाना सुबह से घर का देखिए, अशर क्या बना हुआ था सारा, आप घर देख तो घर का मैं थोड़ी एक अकेली जान हशर बनाती हूँ, आप लोग बनाते हो सारे। सारी सफाइयाँ की हैं, वो देख घर जाके देख जरा चमक कैसे रहा है। अम्मी ये ना टिपिकल आंटियों वाली बातें ना किया करो। चुप कर, टिप- टिपिकल टिप- जो बच्ची। टिपिकल बीवियां होती हैं ना, आप ही ने करना है ना घर को, और किसने करना है? हाँ। आपने करना है, मैंने करना है, मैं अपने काम खुद करती हूँ सारे। हाँ, कल का तेरे से एक ये बन नहीं रहा, क्या तो कहते हैं लोग के क्या। मैं बीमार नहीं थी। हाँ बीमार थी तो काम बंदा बीमार पहले नहीं। करता है ना। सब लोग पूछ रहे हैं क्यों नहीं लगे, क्यों नहीं लगा। ब्लॉग हाँ मिलाद पे गई थी, वहाँ पूछ रहे थे। मिलाद पे पूछ रहे थे ना है। सारे, कहते हैं हाँ लग नहीं रहा। मैंने कहा वो बिजी है, बीमार है, मेरी तबीयत नहीं ठीक। कल वाला जो व्लॉग शुरू किया आज खत्म किया मैंने वो। चंगी गल है, पढ़ने भी नहीं साथ गई हो तो खत्म करते खुद ही कहा था घर में रेस्ट करो, बीमार हो। रेस्ट है क्या कि तू काम ना कर, बैठ के लेटी रह। अब घर में बैठ के कौन सा काम करूं, फिर भी मैं एडिटिंग शेडिटिंग कर रही थी जो एटिंग मेरी एटिंग शेटिंग। प्रमोशन वीडियोस हाँ
ये औरत नहीं खुश होती। मैंने सदका भी दे दिया था, मुर्गी भी दे हाँ। दी थी और बस तो ना अप्रिशिएट ना किया करो। एक तो बंदा बीमार हो ऊपर से और वाकई जिसम तप है मेरी बच्ची का। अभी भी बुखार मुझे ना, ये देखो शाम जूं ही होती है बुखार चढ़ जाता दो है। गोलियां ले लेना पैनाडोल। पैनाडोल खाई है, डॉक्टर ने भी दी है पैनाडोल। तो नारियल पर है वो पी लो। नारियल भी रास्ते में पीती भी आई हूँ, साथ भी रखा था, पीते हुए गई थी। सुबह भी पिया था नारियल पानी। चल मैं तुझे वो बना दे, तुम जूस बना। जूस पिएगी? जूस हाँ अभी थोड़ी देर तक। कढ़ाई लाई हूँ आपके लिए, मटन कढ़ाई। चलो शुक्रिया। मटन कढ़ाई लाई हूँ, इनका मैं ऑर्डर अभी- था सुबह से। मेरी नहीं नहीं, माँ तू को पेट हो दवाई रही खा और थोड़ी रेस्ट कर। थी। जी हाँ, और ये टीवी शीवी बंद करके, लाइट बंद करके सो थोड़ी। एक मूवी देखूंगी नेटफ्लिक्स पे। मूवी शूवी को छोड़, फिर इधर से तेरी तबीयत नहीं खराब है? तो किसी दवाई शवाई खा। कुछ खाया? मैंने सैंडविच खाया है, थोड़ी सी स्टेक भी खाई। फिर चिकन खाया? कुछ खाया, अभी एंटी एलर्जिक खाऊंगी ना। हाँ बस ये गोली खा और सो जा, थोड़ी सो ले, फिर नींद पूरी होगी। सोना कहाँ भी, ये व्लॉग एडिट करूंगी, व्लॉग एडिट करने के बाद सो। चल कल कर लेना। नहीं कल दूसरा व्लॉग बनेगा ना। तो भी ये जो नहीं ठीक है जरूर। खैर है, मैं लेट के आराम से कर लूँगी। तो गाइज आई होप आपको ये मेरा 2 दिन का पेंडिंग व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। तो देखें, बीमारी की वजह से ना 2 दिन लगे एक व्लॉग को कंप्लीट होने में। मैंने अम्मी को कल ही कहा था कि मेरे से व्लॉग नहीं बनेगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं बेटा शुरू करो, उठो, बीमार हो तो ये भी बीमारी में भी बनाओ। लेकिन मैंने शुरू तो किया था पर मुझसे ख़त्म नहीं हो सका था, तो ख़त्म हुआ है आज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही न्यू ब्लॉग लगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में खुदा याद हाफिज़। रखिएगा। खुदा हाफिज़ सारे बच्चों को। मौला पैंतर पाक सलामत रखे। आमीन।